स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों का हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे नए वर्ष के परिप्रेक्ष्य में, नए वर्ष के संबंध में चर्चा करेंगे। तो नया वर्ष जो है, एक तो अंग्रेज़ी मतानुसार 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ, प्रत्येक 1 जनवरी को शुरू होता है। और विक्रम संवत यानी हिंदी नववर्ष जो है, नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और चैत्र कृष्ण अमावस्या तक, यानी ये 12 महीने जो है एक वर्ष होता है। और हमारे यहाँ वर्ष का जो मान है वो कई प्रकार से, एक तो चांद्र वर्ष कहलाता है, एक सौर वर्ष कहलाता है, और एक जो संवत होता है वो कहलाता है, और एक बृहस्पति मान के अनुसार, बृहस्पति के अनुसार जो साल होता है वो भी साल कहलाता है। मतलब कई तरह की गणनाएं हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जिनके अनुसार वर्ष कंप्लीट होता है, वर्ष पूर्ण होता है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से है कि इस दिन जो हमारा वर्ष शुरू होता है, सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। इस बार 1 अप्रैल को चैत्र कृष्ण अमावस्या लगभग 12 बजे समाप्त हो रही है, 11:55 लगभग समाप्त हो रही है, और उसी समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लग रही है। और 1 अप्रैल 2022 को लगभग 11:55 पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा है। और उसी समय आकाश में जो है मिथुन लगन उदित होगा, यानी जो हमारा वर्ष प्रवेश हो रहा है वो मिथुन लगन में हो रहा है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र होगा, चंद्रमा रेवती नक्षत्र पे संचार कर रहे होंगे, और सूर्य भी मीन राशि पर संचार कर रहा होगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों मीन राशि पर संचार कर रहे होंगे, और मिथुन लगन होगा, जो आकाश में उदित लगन होगा वो मिथुन लगन होगा। तो चंद्रमा के मीन राशि में संचार करने से, सूर्य के मीन राशि में संचार करने से, और वर्ष प्रवेश के समय मिथुन लगन उदित होने से ये साल करीब करीब सबके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि का प्रभुत्व रहेगा पूरे वर्ष, तो न्यायपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा। कई सारे ऐसे निर्णय होंगे जो बहुत समय से लंबित हैं, देश के हित में निर्णय होंगे। यद्यपि शनि और मंगल के साथ रहने से कुछ हिंसक घटनाएं, राजनीतिक उथल पुथल, कुछ महान नेताओं के अपदस्थ होने या उनको कष्ट प्राप्त होने के भी संकेत रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निर्णय जो हमारा शनि की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, जो दीर्घ काल के लिए अपने देश के लिए हितकारी निर्णय होंगे। और मान सम्मान, विश्व पटल पर मान सम्मान भी बढ़ेगा भारत का, न्यायपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा, न्याय क्षेत्र में प्रगति होगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। कुछ
आगजनी की घटनाएं, अग्निकांड वगैरह हो सकते हैं, विस्फोटक घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के करीब करीब अनुपातिक तौर पर ये साल जो है हर हिसाब से ठीक रहेगा। इस वर्ष का राजा भी शनि होगा, तो चूँकि वर्ष लगन कुंडली में शनि अष्टम भाव में विद्यमान है और राजा भी है, तो बहुत सारे न्यायिक क्षेत्रों में खास करके भारत का वर्चस्व बढ़ेगा और संपदा, खनिज संपदा, भूमि या पुरातत्व संबंधी चीज़ें, इन चीज़ों का लाभ अपने देश को प्राप्त होगा। खनिज संपदा में उन्नति करेगा, कृषि क्षेत्र में उन्नति करेगा और बहुत सारी अस्थायी वस्तुओं का लाभ भी होगा, क्योंकि शनि वर्ष का राजा है और चूँकि बृहस्पति मंत्री है, तो भारत में जो कार्य है, जो रोज़गार के जो अवसर हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। इस बार युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर बड़ा अच्छा रहेगा, उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा। यद्यपि कुछ आतंकी घटनाएं, चोरी की घटनाएं और इसके साथ साथ में राजाओं को पीड़ा, नेताओं को पीड़ा, ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति महाराज मंत्री हैं और शनि महाराज राजा हैं, तो इसलिए कई क्षेत्रों में भारत उन्नति प्रगति भी करेगा। खास करके रोज़गार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में जहाँ एक तरफ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो पीड़ा पहुंचाने वाली होंगी, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति के मंत्री होने से पर्याप्त वर्षा होगी, कृषि क्षेत्र में उपज अच्छी होगी, धन धान्य की अधिकता रहेगी, प्रजा में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इस वर्ष जो लग्न प्रारंभ हो रही है, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और संवत 2079 नल नामक संवत्सर प्रारंभ होगा और ये 50वां संवत्सर होगा। नल नामक संवत्सर जो होगा, इससे पहले जो संवत्सर प्रारंभ हुआ था उसको लेकर के पंचांगों में कई जरा मतभेद थे। कहीं पर राक्षस नाम के संवत्सर का उल्लेख किया गया था, कहीं पर आनंद नाम के संवत्सर का उल्लेख किया गया था। यद्यपि वाराणसी विद्युत परिषद द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि लुप्त संवत्सर नहीं है, आनंद नामक संवत्सर ही पूरे वर्ष संकल्पाद में प्रयोग होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतभेद था और इस बार पूरे वर्ष जो है नल नामक संवत्सर का पूरे वर्ष संकल्पाद में प्रयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति की मंत्री होने से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अन्न क्षेत्र में तरक्की होगी, बहुमुखी योजनाएं बनेंगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी आएंगी। तो कुल मिलाकर के संवत 2079 का ये फल है। और मिथुन लगन मीन राशि के चंद्रमा में वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। और प्रारंभ में ही इस बार जो वर्ष का राजा है, एक बार पुनः बता देते हैं, राजा शनि हैं और मंत्री का पद गुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो इस तरह से ये शासन सत्ता शनि और बृहस्पति के हाथ में रहेगी और लग्न मिथुन रहेगा। रेवती नक्षत्र पर चंद्रमा मीन राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों संचार करेंगे, तो इसलिए 2079 है विक्रम संवत्सर। महाराजा विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम से विक्रम संवत्सर होता है। और यही जो है हिंदू नववर्ष
भी कहलाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। युगादि तिथि कही जाती है, युगादि तिथियों में इसकी गणना होती है। और ज्योतिष शास्त्र में 3.5 जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी स्थान है। तो ये स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्तों से है। इस दिन एक खास बात और भी है कि कोई भी शुभ कार्य अगर कोई करना चाहे तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य संपादित किया जा सकता है बिना पूछे और बिना मुहूर्त के अच्छा रहता है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। और इस दिन जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और इसकी युगादि तिथियों में इसकी गणना की गई है। ऐसे 3.5 मुहूर्त हैं जिनका वर्णन किया गया है। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है बसंत पंचमी और कई सारी चीज़ों को इसमें समाहित करते हैं, जब ऐसा नहीं है। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बहुत ही उत्तम पर्व है, उत्तम अवसर है, उत्तम समय है। तो इस दिन कोई भी कार्य किया जा सकता है। नवरात्र तो होता ही है, पहले दिन संवत्सर का प्रारंभ होता है और माँ दुर्गा की आराधना इस दिन से प्रारंभ हो जाती है। कई मायनों में ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे लिए बहुत ही उत्तम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।